हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सानू। तो आज हम बात करेंगे एक्ने की या फिर पिंपल्स की, जो किसी भी फंक्शन के होने से पहले हमारे फेस पर आ जाती है और हमें उदासी दे जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे 9 ऐसे हैबिट्स जो हमारे एक्ने या पिंपल्स को या तो वर्स बना सकती हैं या तो उनको हमेशा के लिए हमारे फेस से ख़त्म कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं उनको ध्यान से सुनना। मैं आपको कोई भी रेमेडी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, रेमेडी मैं आपको इसके बाद वाले किसी और वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर बस मैं आपके अच्छे और बुरे आदतों के बारे में बताऊंगी जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्ने एक स्किन कंडीशन है जो तब होती है जब आपके रोम छिद्र यानी कि हेयर फॉलिकल्स जो हमारे फेस के सरफेस पे होते हैं उनमें तेल यानी कि ऑयल, डेड स्किन सेल्स जमा हो जाता है या इनके साथ प्लग हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमें व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। एक्ने होने के मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला एक्सेस ऑयल यानी कि सीबम का प्रोडक्शन, दूसरा हेयर फॉलिकल्स में ऑयल और डेड स्किन सेल्स का जमा हो जाना, तीसरा बैक्टीरिया और चौथा इन्फ्लेमेशन। एक्ने ज़्यादातर हमारे फेस, फोरहेड, चेस्ट एंड शोल्डर पे होते हैं क्योंकि इन एरियाज पर सबसे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसको सेबेशस भी कहते हैं, और इन्हीं ऑयल ग्लैंड से हेयर फॉलिकल्स भी कनेक्टेड होते हैं। जब ये ब्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या फिर किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब हमारी स्किन पर रेड स्पॉट्स का उभार होता है जिसके सेंटर में व्हाइट होता है, एंड इस कंडीशन को हम पिंपल्स कहते हैं। और जब यही कंडीशन वर्स हो जाती है तब हम इसको एक्ने कहते हैं। पिंपल्स के होने के कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इन रीजन से भी हमें पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। कुछ केसेस में जेनेटिक होता है ये प्रॉब्लम। तो इन केसेस में हमें पिंपल्स को प्रिवेंट करना यानी कि उनको आने से रोकना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन केसेस को छोड़कर बाकी जो भी हमारे केसेस हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे और अपनी आदतों के बारे में बात करेंगे कि हमारी कौन सी अच्छी और बुरी आदतें हैं जो हमारे पिंपल्स पर इफ़ेक्ट करती हैं। जहाँ तक हमें पता है हमें अपने फेस को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और इसी चक्कर में हम फेस को बार बार दिन में 3 से 4 बार सोप या फिर फेस वॉश से वॉश करते रहते हैं, और यही आदत आपके एक्ने को वर्स कर सकती है, इसको बढ़ा सकती है। आपको अपनी स्किन को क्लीन रखने की ज़रूरत तो है, बट इन अ गुड वे, ना कि आप उसको बर्तन की तरह रगड़ रगड़ के धो डालो। आप अगर घर पर रहते हो तो बस सुबह में जगने के बाद फेस वॉश कर लो, हो सके तो ठंडे पानी का यूज करके करना, और रात को सोने से कुछ देर पहले। और अगर आप घर से बाहर निकलते हो, पॉल्यूशन के संपर्क में दिन भर रहते हो, तब घर आने के तुरंत बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। अपने फेस पर ज्यादा स्क्रबिंग करना भी आपके स्किन को एक्ने प्रोन बना सकती है, जैसे टॉवेल से फेस को पोंछते वक्त रगड़ना, फेस वॉश करते वक्त स्क्रबिंग करना या फेस को जोर जोर से रगड़ना, किसी हार्श एक्सफोलिएंट या स्क्रब का डेली यूज करना, ये सारी आदतें आपके स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए आप कोशिश करो वीक में बस एक बार अपने फेस को स्क्रब करो या एक्सफोलिएट करो, वो भी किसी जेंटल क्लेंजर का यूज करके। जब भी आप वर्कआउट करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो या फिर घर से आप बाहर जाते हो, धूप में निकलते हो, पॉल्यूशन में निकलते हो, किचन में कोई काम करते हो या घर का कोई काम करते हो, तब आपकी स्किन पसीने से कवर्ड हो जाती है। इस पसीने को आप सबसे पहले पंखे में बैठकर सुखा लेते हो, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपके फेस पर स्वेटिंग हो, पसीना आए, तो सबसे पहले आपको जाकर या तो शावर ले लेना है या फिर सिर्फ अपने फेस को और बॉडी को वॉश कर लेना है। फेस वॉश यूज करके कर लो या फिर साबुन लगा लो। ध्यान रखना, फेस में आपको सोप का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, फेस वॉश का ही यूज करना। हो सके तो बेबी सोप का यूज कर सकते हो और किसी भी सोप का नहीं। अपने पिंपल्स को फोड़ना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है जिसमें हम काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि हमें लगता है इनको पॉप करने से ये पिंपल्स जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और हमें इनसे छुटकारा मिल जाएगा। बट अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी इस हरकत से हमारी स्किन इतनी गुस्सा हो जाती है कि आप एक पिंपल को फोड़ोगे और वो पूरी फौज लेकर आ जाएगी, आपके पूरे फेस पर पिंपल्स भर जाएंगे। एक्चुअली जब हम पिंपल्स को स्क्वीज करते हैं तो जो पिंपल्स के अंदर का पस होता है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि पिंपल्स का काम हमने तमाम कर दिया, बट पूरा का पूरा पस आपके स्किन में डीपली चला जाता है और आपकी स्किन पर अगली बार एक के बदले अनेक पिंपल्स आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात, आपके इस बिहेवियर की वजह से आपके स्किन पर हमेशा के लिए ये पिंपल्स स्कार्स छोड़ जाते हैं।
तो आपको पिंपल से तो छुटकारा मिल जाएगा, बट इन स्कार्स को, इन दाग धब्बों को छुड़ाने में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल सकती है। कभी कभी ये इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, तो आगे से कोशिश करना इन पिंपल्स को बिल्कुल भी टच मत करना। इनको जैसे कि तैसे छोड़ दो, ये अपने आप आते हैं, ये अपने आप चले भी जाएंगे। और पिंपल्स को अपने आप ही आप ठीक होने दो, छेड़छाड़ मत करो। छेड़छाड़ करोगे तो वो आपको भी छेड़ेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती मत करना आप। या आप किसी एंटी एक्ने क्रीम का यूज करके बस पिंपल्स को सही होने दो। क्रीम को यूज करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि एक फिंगर आपको बस एक बार ही यूज करनी है। नेक्स्ट टाइम आप अगर टच कर रहे हो तो आपको दूसरी फिंगर की यूज करनी है, एंड थर्ड टाइम आपको थर्ड फिंगर का यूज करना है। इस बात का ध्यान रखना कि एक फिंगर से ही आप दूसरी जगह पे टच मत करना। हम सब लोगों की आदत होती है बार बार अपने फेस को टच करना, खासकर पिंपल्स का साइज बढ़ा या घटा। इसको जानने के लिए तो हम दिन में 20 बार फेस को, पिंपल्स को टच करते हैं, और इन्हीं हाथों से हम मोबाइल यूज करते हैं, रिमोट, और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें हम इन्हीं हाथों से टच करते रहते हैं। और फिर इसी हाथ से हम अपने फेस को बार बार टच करते रहते हैं। ऐसा करके आप ही अपने फेस पर बैक्टीरिया ट्रांसफर कर रहे हो और पिंपल्स को बढ़ा रहे हो। ऐसा करना आपके फेस पर पिंपल्स को बढ़ावा दे सकता है। तो आपको करना बस ये है कि अपने हाथों को फेस से दूर रखना और इसके साथ ही आप अपने नाखूनों को दूर रखना, अपने पिंपल से बहुत ही ज़्यादा दूर रखना। नेल्स का बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हम जो डाइट खाते हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पिंपल्स पर, बट ग्रीजी फूड्स, ऑयली फूड्स यानी कि तेल मसाले वाले खाने आपके एक्ने प्रोन स्किन को वर्स कर सकती है, क्योंकि इन खाने से एक्सेस ऑयल निकलता है और ग्रीस निकलता है जो हमारे फेस पर जमा हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा ऑयल आपके फेस पर जमा होगा उतनी ज़्यादा आपको पिंपल्स, वाइट हेड्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स सबकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करो, फ्राइड और ग्रीजी फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। इसके साथ ही बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, खूब पानी पियो। हम जब फेस पर मेकअप या कोई कॉस्मेटिक यूज करते हैं तब कुछ लोग, इंक्लूडिंग मी, उसको बस फेस वॉश करके हटा देते हैं, रगड़ के हटा देते हैं, और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे फेस से सारा मेकअप, सारी कॉस्मेटिक निकल गई है। बट ऐसा होता नहीं है, ये हमारी सबसे गलत आदत होती है। जब भी आप फेस पर मेकअप लगाओ तो मेकअप रिमूवल का यूज करके उसको वाइप कर लो। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप कोकोनट ऑयल का यूज कर लो। 2-3 ड्रॉप लेकर अपने फेस को हल्का हल्का मसाज करके आप इसे कॉटन से वाइप कर लो, किसी टॉवल से वाइप कर लो। उसके बाद फेस वॉश कर लो एंड कोई मॉइस्चराइज़र लगा लो। हमारी तो आदत ही है, जो हमें नुकसान पहुंचाए उसी से हम चिपके रहते हैं। जैसे कि इन जंक फूड्स को ले लो, जो हमारी बॉडी को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, सालों हमारी बॉडी में चिपके रहते हैं, और कभी कभी ये हमारे फेस पर एक्ने बनकर भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को ये देते रहते हैं। फिर भी हम इनको नहीं छोड़ सकते, हम इनसे चिपके ही रहते हैं। इसीलिए आप इन जंक फूड्स को या तो खाना बंद कर दो, पूरी तरह से इनको छोड़ दो, त्याग दो आप इन जंक फूड्स का खाना, जो कि सबसे नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है इन टॉक्सिन्स को बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकालना। इसके लिए आप डेली एक्सरसाइज करो, डेली टाइम पर फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने का मतलब आप समझ रहे हो ना? हाँ, समझ जाना। टाइम टू टाइम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहो, खूब पानी पियो। पानी तो बिल्कुल पीना, सुबह उठते ही पीना और दिन भर भी पीते रहना। और फेस और बॉडी को अंदर से बाहर से दोनों तरह से क्लीन रखो और हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि जो प्रॉब्लम एक बार आ गई, खास करके एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर फेस पर आपके हो गई है तो वो भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके स्कार्स को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही जिद्दी होते हैं। मेरे फेस पर लगभग 3 या 4 साल पहले पिंपल्स आए थे और अभी तक मेरे स्कार्स हैं मेरे फेस पर। भले ही आपको दिख नहीं पाते होंगे, लाइट और कैमरा उतना अच्छा नहीं है, बट है मेरे फेस पर स्कार्स। तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करो, आप इन सारी आदतों को फॉलो करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सही हैबिट्स आप अपनाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने